हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल RK 02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इंडिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी लेके चल रहा था, उसी में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। तो भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स, भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्लियर तथ्य, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, देखेंगे इंडिया संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं तो नोट करेंगे, नोट पॉइंट डाल के स्टूडेंट्स करेंगे और सुंदर राइट करना सीखें, क्योंकि जितनी सुंदर आप नोटबुक पे राइटिंग करेंगे आपका माइंड उसको लर्न करने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स नोट करें, देखेंगे भारत के नंबर 1, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बात करें भारत के या कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्टूडेंट्स कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड स्टूडेंट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्टूडेंट्स, बात करें आगे अगले की, तो अगला पॉइंट के बारे में देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली बात करें स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताए जरा कोई मुझे, कौन थे भारत के उप राष्ट्रपति? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताएं जरा जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। क्लियर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली बात करें स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट्स? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई
पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे स्टूडेंट? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे स्टूडेंट्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ है ना भाई एंड पटेल, भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टूडेंट्स आगे बात करें, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बात करें आपको प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सी वी रमन। क्लियर? कौन थे? सी वी रमन। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन है? श्रीमती प्रतिभा। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, क्लियर? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स में बात करूं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगली स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं आपको तो बता दूं कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर? श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। आगे स्टूडेंट्स चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आगे एक बार फिर रिवाइज आपको करा दूं मैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्टूडेंट्स? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्लियर? आगे स्टूडेंट्स बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे स्टूडेंट्स बात करें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली बात करें स्टूडेंट्स भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी।
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे स्टूडेंट्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? गुरुदेव, जिन्हें कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगली बात करें, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं इसको साफ कर रहा हूं। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स अगला नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो 13 पॉइंट जो है अपना स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अब बात करते स्टूडेंट्स प्रथम महिला गवर्नर। स्टूडेंट्स प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश, क्लियर? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अगली बात करें स्टूडेंट्स तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश, क्लियर? उत्तर प्रदेश की अपनी यूपी की थी। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रथम महिला स्पीकर। प्रथम महिला स्पीकर की स्टूडेंट्स बात करें तो प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार, क्लियर? अगली बात करें स्टूडेंट्स प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वो थी स्टूडेंट्स मदर टेरेसा। दैट इज क्लियर। अगले स्टूडेंट्स बात करेंगे पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला, क्लियर? प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला कौन थी स्टूडेंट्स? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स आगे बात करें तो अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स प्रथम महिला आईपीएस। प्रथम महिला आईपीएस, क्लियर? आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस कौन है? अधिकारी। तो स्टूडेंट्स ये हैं कौन है प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी? किरण बेदी जी, क्लियर? किरण बेदी जी। आगे स्टूडेंट्स बात करें भारत की सबसे बड़ी झील। तो स्टूडेंट्स वो कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील बूलर झील। और ये स्टूडेंट्स कहां पर है? यह जम्मू कश्मीर, क्लियर? जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला स्टूडेंट्स कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये स्टूडेंट्स लगता है सोनपुर बिहार, क्लियर? सोनपुर बिहार में लगता है। दैट इज क्लियर। बात स्टूडेंट्स आगे करें भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा बांध है, क्लियर? भारत का सबसे ऊंचा
सबसे ऊंचा बांध, तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स? भाखड़ा, भाखड़ा क्लियर। और बांध, वाकड़ा बांध, ये स्टूडेंट्स कहां पर है वाकड़ा बांध? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ पंजाब में, सतलज, सतलज नदी पर बना हुआ है और कहां पर? पंजाब में, क्लियर, पंजाब में ये बना हुआ है। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध की बात करें, भारत का सबसे लंबा बांध, तो स्टूडेंट्स कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, क्लियर। हीराकुंड बांध स्टूडेंट्स कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा पर बनाया गया है। कहां पर? महानदी पर बनाया गया है और कहां पर? उड़ीसा, क्लियर, उड़ीसा में यह बनाया गया है। अगले स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, दिल्ली में है, क्लियर। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, क्लियर। और ये कहां पर है? दिल्ली में। कहां है स्टूडेंट्स? दिल्ली में। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा वो कौन सा है? बुलंद दरवाजा, और ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी, क्लियर। फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश, क्लियर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं, प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू, क्लियर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश से हैं। प्रथम महिला स्पीकर स्टूडेंट्स कौन है? प्रथम महिला स्पीकर है मीरा कुमार, क्लियर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन है? मदर टेरेसा, क्लियर, मदर टेरेसा। प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर, क्लियर। भारत का सबसे बड़ा पशमेला कौन सा है? तो सोनपुर है, और जो बिहार में लगता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा बांध सतलज नदी बना है पंजाब में, क्लियर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे महानदी उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, कौन सी है? जो दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते स्टूडेंट्स, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे आपको बताता हूं। तो अगले पॉइंट पे स्टूडेंट्स बात करेंगे, हम देखेंगे इंडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे 24 नंबर की अपना जो है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बता दूं कि जामा मस्जिद बुलंद दरवाजा मैंने आपको बताया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक, क्लियर। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार वो क्या है स्टूडेंट्स? सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ये स्टूडेंट्स है आपका पुरस्कार, ये स्टूडेंट्स आपका है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न, क्लियर। आगे स्टूडेंट्स बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार,
पुरस्कार की बात करें तो स्टूडेंट्स परमवीर चक्र, कौन सा है, परमवीर चक्र, क्लियर, परमवीर चक्र। अगली बात करें स्टूडेंट्स तो भारत, क्लियर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है स्टूडेंट्स, तो वो है अपना माजुली, क्या है, माजुली, क्लियर, माजुली द्वीप है जो कहां पर है, ब्रह्मपुत्र, क्लियर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट्स तो भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी, भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी स्टूडेंट्स, रहित सबसे बड़ी जो नदी है डेल्टा रहित, वो स्टूडेंट्स आपकी नर्मदा, कौन सी है, नर्मदा, क्लियर, यहां तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें स्टूडेंट्स तो भारत का सबसे बड़ा हो गया, भारत की सबसे बड़ी स्टूडेंट्स, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और ये क्या स्टूडेंट्स, ये है चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। और स्टूडेंट्स से बात करें, बड़े खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत नाज है मुझे अपने उन बच्चों पर जो सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट्स रवि कांत कुशवाहा जो है 10 फरवरी को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है उसकी, और ट्रेनिंग पर है स्टूडेंट्स, उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट शायद हो गई होगी, क्योंकि रवि कांत कुशवाहा ने जी जान से मेहनत से और जो है अपना जो है टेस्ट क्वालिफाई किया, और अभी उसकी जो पोस्टिंग है स्टूडेंट्स इंडियन नेवी SSR में उसकी जो पोस्टिंग है वो चिल्का झील उड़ीसा में ही है, क्लियर, चिल्का झील उड़ीसा पर है। तो बहुत गर्व है मुझे अपने उस बच्चे पर, बहुत नाज है, और मैं वैसे भी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड और एयरफोर्स, जल थल और वायुसेना तीनों पर मुझे बहुत गर्व है। मैं उनको सत कोट नमन करता हूं, अपने भारत के इन नौजवानों को और इन सैनिकों को। तो जय हिंद, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, इतना आपको इसके बारे में मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा, भारत रत्न, क्लियर, भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार है परमवीर चक्र, क्लियर, परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, क्लियर। भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ भारत के स्टूडेंट्स कुछ राष्ट्रीय प्रतीक की बात करता हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक की बात करता हूँ स्टूडेंट्स। इस वजह से मैंने आपको बता दिए है कि अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की प्रथम महिला स्पीकर कौन है या कौन थी, तो मीरा कुमार, क्लियर। भारत की प्रथम IPS अधिकारी कौन है, तो वो हैं स्टूडेंट्स किरण बेदी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एक नंबर के प्रतियोगिताओं में, कंपटीशंस में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते, इस वजह से मैंने आपको ये जानकारी आपको दे दी है। आगे स्टूडेंट्स भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो स्टूडेंट्स पहला जो है वो है हमारा क्या, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा, क्लियर। राष्ट्रीय झंडा जिसको हम तिरंगा बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, तिरंगा। हमें अपने झंडे को सत नमन और कोट नमन करना चाहिए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं राष्ट्रीय झंडे के बारे में, तो पहली बार स्टूडेंट्स, पहली बार, क्लियर, पहली बार 1906
यानी कि 1906 में भारतीय स्टूडेंट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्लियर कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। क्लियर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। दैट इज क्लियर। यह था हॉस्टेड किया गया था स्टूडेंट्स। अगला बात करते हैं, इसमें 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय झंडा अपना तिरंगा कहलाता है। तिरंगा मतलब इसमें 3 रंग होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसमें जो पहली बार फहराया गया था, पहली बार 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो झंडा फहराया गया था उसमें 3 रंग थे। और कौन कौन से थे? इसमें कितने रंग थे? 3 रंग थे। अब कौन कौन से रंग थे? पहली बार हरा था, पीला था और लाल था। क्लियर हरा एंड पीला और लाल। हरा पीला और स्टूडेंट्स लाल रंग था। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स बात करें तो मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, बात करें हम उसके बाद में राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय झंडे की जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? राष्ट्रीय झंडे की जो बात कर रहे थे हम स्टूडेंट्स। तो इसमें अगली बात हम करें 19, अगला पॉइंट है 1921 की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे कि 1921 में गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव दिया और पिंगली वेंकैया को इसकी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। ये हमारे झंडे के रूपरेखाकार माने जाते हैं। कौन? पिंगली वेंकैया या डिजाइनकार। दैट इज क्लियर। तो 1921 में गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव दिया और इसकी डिजाइन को तैयार करने के लिए चुना गया। अब किसे चुना गया स्टूडेंट्स? तो वो थे अपने कौन? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया को चुना गया कि आप इसकी क्या करें? रूपरेखा तैयार करें, झंडे की डिजाइन दें। तो स्टूडेंट्स पिंगली वेंकैया को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय झंडे का क्या कहा जाता है? डिजाइनकार या रूपरेखाकार माना जाता है। इन्हें हमारे झंडे का रूपरेखाकार माना जाता है। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। अगली स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 1923 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर केसरिया, क्लियर, नागपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्लियर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्टूडेंट्स 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसमें क्या हुआ था? इसमें केसरिया सफेद और हरे रंग का झंडा फहराया गया था जिसके बीच में चरखा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? चरखा। तो हमारा जो झंडा था वो 3 रंग का तो था, लेकिन कैसा था स्टूडेंट्स? जो 3 रंग का हमारा जो झंडा था स्टूडेंट्स, हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया वो था 3 रंग का। किसका था? 3 रंग का था।
और स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से था हमारा झंडा था स्टूडेंट्स। इसमें 3 रंग थे और बीच में अपने बापूजी का क्या रखा था, चरखा, जिसमें क्या था, केसरिया, सफेद और हरा रंग, यानी कि केसरिया है ना, केसरिया और सफेद, सफेद एंड हरा, केसरिया सफेद एंड हरा, केसरिया सफेद एंड हरा रंग था। और इसमें स्टूडेंट्स बीच में बापूजी का क्या रखा हुआ था, चरखा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, चरखा, बीच में अपने बापूजी का चरखा रखा हुआ था इस तरह से। और इस पे जो सूत काटते हैं वो इस तरह से चरखा रखा हुआ था बापूजी का, ठीक है, इसके बीच में रखा हुआ था। तो आप इतना याद कर लें कि केसरिया, सफेद और हरा रंग था और इसमें क्या रखा हुआ था, इसमें चरखा रखा हुआ था। दैट इज क्लियर। इसके बीच में क्या रखा हुआ था, चरखा। दैट इज क्लियर। और यह फहराया गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें, 3 रंग, 3 रंग थे। रंग थे कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि केसरिया, केसरिया एंड सफेद है ना, और कौन सा, हरा। और बीच में क्या था, बीच में चरखा रखा था, चरखा रखा था। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। अगली स्टूडेंट्स बात करें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं आपको बताऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रीय झंडे की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय झंडे की हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। तो अगली बात करेंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे, किसे झंडे को 22 जुलाई, 22 जुलाई स्टूडेंट्स, 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अंगीकृत किया गया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चिन्ह को लिया गया। दैट इज क्लियर। स्टूडेंट्स देखेंगे इसे 22 जुलाई 1947 में, 1947 में राष्ट्रीय झंडे के रूप में, झंडे के रूप में क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। और जिसमें स्टूडेंट्स क्या था, जिसमें स्टूडेंट्स जिसमें चरखा के स्थान पर अशोक चिन्ह, अशोक चक्र को लिया गया। क्लियर, लिया गया, बढ़ा दिया, उस स्थान पर अशोक चक्र को ले लिया गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये अपना जो है 22 जुलाई और 1947 को जो अपना इंडियन फ्लैग जो था वो स्टूडेंट्स किस तरह का था, देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें 3 थे, कितने थे, 3 रंगों को लिया गया। और वो 3 रंग कौन कौन से थे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चरखे को हटा दिया स्टूडेंट्स और इनके बीच में क्या रख दिया गया, इनके बीच में अशोक स्तंभ को, अशोक चक्र को रख दिया, जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां। क्लियर, इसमें 24 तीलियां हैं। और स्टूडेंट्स इसमें जो है केसरिया रंग, क्लियर, जो को दर्शाया गया। और केसरिया रंग के बाद में आपका जो है समृद्धि, और उसके लिए स्टूडेंट्स बात की गई थी। तो उसमें मैंने बता ही दिया कि भारतीय झंडे में केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, इन तीनों को इंक्लूड किया गया। और ये है आपका सफेद रंग, और ये क्या था आपका, हरा रंग को इसमें लिया गया। दैट्स क्लियर। अगली स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ देखें, अब यहाँ पर अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग बात की गई है स्टूडेंट्स, जैसे बताया गया है। यहाँ जो रंग ये रखे गए थे, तो नंबर 1 हम बात करें केसरिया की। केसरिया रंग जो है स्टूडेंट्स वो किसके लिए है, केसरिया रंग बहादुरी के लिए। क्या है, बहादुरी का प्रतीक है, क्लियर। नंबर 2 बात करें सफेद, तो सफेद की स्टूडेंट्स बात करें
तो सफेद जो रंग है स्टूडेंट्स, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। किसका है? शांति का प्रतीक। दैट इज क्लियर। और स्टूडेंट्स थर्ड बात करें हरा रंग, हरे रंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारा हरा रंग है ना वो किसके लिए है? तो हरा रंग है वो हमारा जो स्टूडेंट समृद्धि है के लिए, समृद्धि किसके लिए है? समृद्धि के लिए है। दैट इज क्लियर। बात करें स्टूडेंट 24 जो तीलियां हैं इसमें उनका प्रयोग किया गया है। और जो चक्र है ना, चक्र वो सत्य एवं गति का प्रतीक है स्टूडेंट्स। ये जो चक्र है, बात करें अगला पॉइंट है चक्र। क्या है? चक्र। ये स्टूडेंट्स किसका प्रतीक है? चक्र है वो हमारे स्टूडेंट सत्य एवं गति का प्रतीक है। सत्य एवं गति का प्रतीक है स्टूडेंट, सत्य एवं गति का प्रतीक है। क्लियर। ये जो चक्र है इसमें वो सत्य एवं गति का प्रतीक है। बात करें स्टूडेंट्स तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, अगला पॉइंट अपने झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई इसकी अगर स्टूडेंट्स बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो इसका जो है वो है 3:2। क्या है? 3:2 है। यहां तक स्टूडेंट्स आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स बात करें, चाहे इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, आगे में आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, देखेंगे। अगली बात करें स्टूडेंट्स तो पॉइंट देखेंगे। अगला हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? जन गण मन की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी बात स्टूडेंट्स हम करते हैं 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में स्टूडेंट्स इसे गाया गया किसे? राष्ट्रीय गान को। स्टूडेंट्स अगली बात करें, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। दैट इज क्लियर। लिखा था। अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसे 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसे 24 जनवरी और 1915 को अंगीकृत किया गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स राष्ट्रीय गान को गाने में, अर्थात इसे स्टूडेंट्स गाने में 52 सेकंड लगती हैं। 52 सेकंड SECOND का समय लगता है। और जल्दी की स्थिति में बात करें तो संक्षिप्त समय 20 सेकंड है। संक्षिप्त समय इसका 20 सेकंड है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बात करें, इसमें पदों की संख्या 5 है और पहला पद ही गाया जाता है। इसमें पदों की संख्या 5 है, लेकिन केवल पहला पद ही गाया जाता है। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज स्टूडेंटों को मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ने का आग्रह करें, जिससे मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं और मैं
आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोविड-19 की वजह से जिनकी तैयारी नहीं चल पा रही है, बहुत पुराने स्टूडेंट्स बेचारे काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। और मैं आशा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी मैं आपके साथ लगा रहूंगा, जुड़ा रहूंगा और मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो अगर उन्हें लर्न है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट।